महाराज जी जय सिया राम। जय सिया राम महाराज जी। जय सिया राम। नमो राघवाय। महाराज जी, हमारा एक मन में भाव ऐसा आया कि हमें हमारा समय नहीं अच्छा चल रहा है, और समय नहीं अच्छा चल रहा है इस बारे में हमने कई लोगों से सुना है कि हो सकता है आपके ऊपर शनिदेव का कोप है, या हो सकता है साढ़े साती हो, ढैया हो। अब सुनी सुनाई पे थोड़ा कम वो रहता है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि असल में ये क्या चीज़ है। जी, बहुत सुंदर। शनिदेव की साढ़े साती चलती है साहब। साढ़े साती शनिदेव की, जब शनिदेव नवम भाग में होते हैं तो उनका एक विशेष भाव होता है, और जब उस भाव में चलते हैं तो उनका विशेष दृष्टि होती है। अब महत्वपूर्ण है कि शनिदेव का पाद किस दृष्टि में चल रहा है। शनिदेव आपने बताया नवम भाग में रहते हैं, तो शनिदेव की अपना कौन सा भाग है, कौन सा विशेष है जहाँ पे वो उनका ग्रह वही है? देखिए, हर ग्रहों का घर होता है। जैसे हमारा आपका घर है, मैं अपने घर में यदि स्वामी बन के हूँ तो राज कर रहा हूँ। यदि दूसरे के घर में रह करके और हम जो है उस पे दृष्टि डालते हैं तो फिर उसका दोष होता है। जैसे कि शनिदेव सप्तम भाग में है। सप्तम भाग मान लीजिए कि सूर्यदेव का घर है जी, और सूर्यदेव का यदि घर है तो शनिदेव सूर्यदेव के घर में है, तो उनके घर में बैठ करके यदि मलकाना कर रहे हैं तो शायद कुछ न कुछ प्रभाव अलग पड़ेगा। जब वो अपने घर में रह करके स्वयं के मालिक भाव होते हैं, जैसे प्रथम चक्र जो होता है वो लग्न चक्र का होता है। प्रथम खाना जो होता है वो प्रधानमंत्री की जैसे कुर्सी होती है उसी प्रकार से होता है। तो लग्न चक्र आपका कौन सा है, ये महत्वपूर्ण चीज होता है। यदि आपके लग्न चक्र में बुध बैठे हैं तो समझ लीजिए चकाचक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। और सप्तम भाग, अष्टम भाग और नवम भाग, इन तीन भाग में यदि कहीं गुरु का भाग है, गुरु का जैसे घर जो होता है वो चतुर्थ जो खाना होता है वो गुरु का होता है। विशेष महत्वपूर्ण चीज गुरु के भाग में है। रही बात, आज हम केवल साढ़े साती के विषय में बोल रहे हैं। शनिदेव की साढ़े साती कैसे चलती है और किन भागों में चलती है जो है जी। अब आप जानिए कि शनिदेव का चार भाग है। एक स्वर्ण पाद होता है, एक रजत पाद होता है, ताम्र पाद होता है और लौह पाद होता है। इन चार भागों में 7.5 वर्ष रहते हैं, और जिस समय लौह पाद में ये रहेंगे उस समय बहुत कष्ट होता है। लौह पाद ही सबसे ज्यादा कष्टदायी होता है शनिदेव का। तो कहने का मतलब है महाराज जी, जैसे जो साढ़े साती जो कही जाती है वो असल में उसका वो तब महसूस होती है जब वो लौहपाद में हो। जब वो लौहपाद में हो, जी। आपके सारे बनते कार्य बिगड़ते नजर आएंगे तो समझ लीजिए कुछ दिक्कत आ गई है मेरे पास जो है, तो उस समय वही दिक्कत आती है। और इनके अंतरदशा में आपके जैसे साढ़े साती चल रही है, उनके अंतरदशा में यदि शुक्र दशा आ गई है तो शुक्र और शनि में बहुत बैठती है, मित्रत्व भाव है। तो इसलिए समझ लीजिए कुछ समय अच्छा रहेगा। जब अच्छा समय रहेगा तो आपका रजत पाद चलेगा जी। ताम्र पाद भी शनि का। उसके बाद 3 शेष पाद जो होंगे वो अच्छे होंगे, लेकिन ये लौह पाद जटिल पाद है। चौथा कौन सा? कभी सुनने में आया है, जैसे मतलब कई लोग ये भी बताते हैं कि नहीं, शनिदेव की पूजा करने से या शनिदेव की दृष्टि अच्छी भी होती है। देखिए, शनिदेव को कभी सम्मुख से पूजा नहीं करनी चाहिए, उनके सामने होकर के पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी दृष्टि वक्रीय होती है। जब कथा बताते हैं, जब हनुमान जी महाराज लंका जला दिए ना साहब, तो जैसे स्वर्ण को जलाया जाए तो और चमक आ जाती है। हनुमान जी बोले मैं तो सारी लंका जला दिया फिर ये और चमकने लगी। तब शनिदेव महाराज ने कहा प्रभु मुझे ऊपर करिए, अभी मेरी दृष्टि पड़ेगी तो सब राख हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब हनुमान जी शनिदेव महाराज को खोल करके उनको सीधा किए और उनकी दृष्टि जब चारों तरफ पड़ी, तब वो जो स्वर्णमयी जो चमक रही थी लंका वो राख के समान हो गई। इसलिए कभी भी शनिदेव के सम्मुख होकर के दीप या उनका पूजन नहीं, बगल होकर के करना चाहिए जो है जी।
और ये महादशा और अंतरदशा, ये दोनों एक चीज, या अंतरदशा महादशा के बीच में अंतरदशा आ रही? जी जी, ये चीजें क्या होती हैं? महादशा जो होती है वो जैसे 22 साल, 18 साल, 32 साल हर ग्रहों की महादशा होती है। तो महादशा में ही अंतरदशा आती है। हर अच्छा। ग्रहों की अंतरदशा जैसे 8 महीने, 9 महीने, 10, 11 महीने, 15 महीने, ऐसे अंतरदशा सूक्ष्म होती है। उतने समय लोग कहते हैं कि आपका स्वर्णिम समय आ गया है, सारे कार्य अच्छे होने लगते हैं। और अंतरदशा में यदि आपकी सिद्धा दशा चल रही हो, उल्का दशा, भ्रामरी दशा, ये दशाएं होती हैं। यदि भ्रामरी दशा आपकी चल रही है तो समझ लीजिए अंतरदशा में अच्छा काम नहीं हो रहा है जी। तब ग्रहों का प्रकोप चल रहा है उस समय। तो इसलिए दशाओं के साथ साथ महादशा, अंतरदशा और उसमें दशाओं के योग में हमें चल क्या रहा, ये महत्वपूर्ण चीज है। महाराज जी, महादशा होती क्या है? जैसे आपने बोला 18 साल, 22 साल, 32 साल, कैसे पता चलेगा कि महादशा चल रही है? साहब आपके जो है जन्म समय और जन्म दोनों का निकाल करके क्या योग बन रहा है, उससे जो है आपकी जो पत्रिका बनती है, जन्म कुंडली जिसे कहते हैं, उसमें जो है आपका योग जब निकाला जाएगा तो पता लगेगा कि हमारी कौन सी दशा इस समय चल रही है। अंतरदशा में कौन है, महादशा में कौन है। जैसे शुक्र की महादशा बहुत लंबी चलती है। शनिदेव तो अपने सप्त और ढैया 11.5 वर्ष में रह जाते हैं, मिला करके हर राशियों पे घूमते हैं। लेकिन जैसे शुक्र महादशा, गुरु महादशा, उसके बाद बुध महादशा, और सबसे भावपूर्ण दशा होती है चंद्रमा की, क्योंकि चंद्रमा किस भाव में है इस समय वो महत्वपूर्ण होता है। और खर्चे के स्थान पे यदि राहु आ गए द्वादश भाव में तो समझ लीजिए कि सब अस्त व्यस्त हो जाता है। राहु खर्चे के स्थान पे ना रहे तो समझिए सब कार्य सही है। कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनमें 7.5 का प्रभाव, जैसे हर राशि पे अलग अलग प्रभाव होता है, तो कौन सी राशि है जिसपे कम प्रभाव दिखता है? देखिए, शनि देव की अपनी मेन राशि कुंभ राशि होती है, जिसके वो स्वयं के मालिक हैं। कुंभ राशि और मकर राशि दो विशेष राशियां हैं जिनके विशेष वो मालिक हैं। इन पे उनकी 7.5 का प्रभाव भी कम पड़ता है। शनि न्याय के देवता हैं, इसलिए अपने राशि का विशेष ध्यान देते हैं कुंभ राशि का। जैसे मेरी मकर राशि है, ऐसा? आपकी मकर राशि है, आपकी मकर राशि है तो मकर राशि पे 29 मार्च 2025 को शनि देव आपके राशि से गमन कर रहे हैं। और एक बात आपसे और बता दूं, शनि देव जाते जाते बहुत कुछ छोड़ के जाते हैं। बहुत अच्छा होता, आना उनका अच्छा नहीं होता है पर जाना उनका बहुत अच्छा होता है। वो जाते समय धन धान्य सब कुछ दे के जाते हैं, कृपा करते हैं। हाँ, बहुत दे के जाते। एक बार लक्ष्मी जी और शनिदेव महाराज जी जा रहे थे। शनिदेव बोले मैं बहुत सुंदर हूं, लक्ष्मी जी बोली मैं बहुत सुंदर हूं। तो बोले चलिए आज नारायण जी के पास, भगवान विष्णु के पास पहुंचे दोनों। बोले प्रभु मैं बहुत सुंदर हूं, बोले मैं बहुत सुंदर हूं। बोले ठीक है जरा चल करके दिखाओ। शनिदेव जब जाने लगे और जाकर के फिर वापस आने लगे, प्रभु के पास आए, प्रभु कौन अच्छा लग रहा है? बोले शनिदेव आप जाते समय अच्छे लग रहे थे, आते समय नहीं। इसलिए शनिदेव का जाना अच्छा लगता है और लक्ष्मी का आना अच्छा लगता है, ये भाव है। जी जी जी, ये सब जान के हमें थोड़ी बहुत तो जिज्ञासा हमारी शांत हो रही है। पर मैं फिर भी आपसे एक अंतिम प्रश्न और पूछना चाहूंगा। हाँ कि मान लीजिए जैसे अगर हमारी 7.5 या ये सब चल रही, तो उसमें क्या चीज हमको करनी चाहिए, या नित्य प्रतिदिन जैसे हम शनिवार को पूजा, या क्या उपाय हैं कि हम जी आपको जो है शनिदेव के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के एक लोटा जल लीजिए, उसमें काला तिल अक्षत डाल करके और एक दीपक लेकर के जाकर के जलाइए। ओम शम शनिश्चराय नमः इस प्रकार से कहा करके शनिदेव को धूप दीप करके चले आइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस प्रकार से कहा करके जल दे करके चले। हर शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल डालना चाहिए, बड़ा शुभ होता है। इससे जो है परिपूर्ण व्यवस्था होगी। और हर शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना मत भूलिएगा। सिंदूर चढ़ाने से क्या लाभ होगा कि आपकी 7.5 कम होगी
और शनिदेव सदैव कृपा करेंगे क्योंकि वो न्याय के देवता हैं। इसलिए शनिदेव की कृपा दृष्टि जब होगी तो धनम धान्यम सुतम चैव, सब कुछ आपके पास चकाचक होगा जो है। जी महाराज। क्योंकि शनिदेव महाराज जब हनुमान जी बंधन मुक्त किए तो शनिदेव महाराज ने कहा, प्रभु मैं वचन देता हूं कि जो भी आपको सिंदूर चढ़ाएगा मेरी साढ़े साथी और ढैया उस पे असर नहीं करेगी। जी, इसका हमने रामचरितमानस में वर्णन देखा है। हाँ, तो ये होना चाहिए। हाँ, जी जी। हाँ, इसके करने से जो है भरपूर लाभ मिलेगा आपको जो है। अच्छा, मौके पर किन किन राशियों में शनि की साढ़े साती का प्रभाव है? हाँ, इस देखिए, एक तो मकर राशियों में तो मकर राशि, कुंभ राशि, मेष राशि में, कुंभ राशि में 2027 में शनि गमन करेंगे, मीन राशि में 2029 में गमन करेंगे, मेष राशि में 2037 में गमन करेंगे। तो इस प्रकार से विभिन्न राशियों का अपना चल रहा है। चक्र चलता रहता है, घूम घूम के हर राशियों पे, और किसी पे साढ़े साथी खत्म हुई तो ढैया का प्रकोप आएगा, किसी पे ढैया चल रही है तो कुछ दिन बाद साढ़े साथी आएगी। ये निरंतर चलता रहता है, ये ग्रहों का भाव है। ये शनिदेव जी की मूर्ति या शिला जो है वो घर में रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? शनिदेव के घर में, शनिदेव की दृष्टि वक्री होती है, दृष्टि में ही उनके दोष होता है। यदि उनकी दृष्टि पड़ गई तो समझिए कि यदि वृक्ष हरा भरा है तो सूख जाएगा। इसलिए उनकी दृष्टि उस स्थान पे पड़नी चाहिए जहां पे कोई नुकसान ना हो। इसलिए सम्मुखे अर्थ लाभाय दक्षिणे सुख संपदा, इसलिए सम्मुख हो करके कभी भी शनिदेव की पूजा नहीं करनी चाहिए। सदैव बगल से ही सब कुछ अर्पित कीजिए उनको। ठीक है, फिर इन्हीं शब्दों के साथ नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय।